चलिए आज एक ऐसे सफर को समझते हैं जो पूरे 1 महीने तक चलता है और जिसका इनाम मिलता है एक दिन की बेमिसाल खुशी के रूप में। जी हाँ, ये कहानी है ईद उल फित्र की। 1 महीना, पूरे 30 दिन। ये सिर्फ दिनों की गिनती नहीं है, ये तो एक रूहानी सफर की शुरुआत है। ये इम्तिहान है भूख का, प्यास का और सबसे बढ़कर सब्र का। सोचिए, हर दिन सूरज निकलने से पहले उठना और फिर पूरे दिन खुद को हर बुराई से, हर गलत काम से बचाकर रखना। देखिए, ये कोई आसान सफर नहीं होता, लेकिन इस मुश्किल सफर के बाद जो खुशी मिलती है ना, उसे ही तो कहते हैं ईद उल फित्र। तो भाई ईद उल फित्र की ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है रमज़ान से। ये वो पाक महीना है जिसमें हर मुसलमान अपने रब के यानी अपने ईश्वर के और करीब आने की कोशिश करता है। और इस महीने का सबसे अहम हिस्सा होता है रोज़ा। लेकिन क्या रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद इससे कई ज़्यादा गहरा है। देखिए, रोज़ा असल में एक तरह की ट्रेनिंग है अपने गुस्से को काबू में रखने की, गलत कामों से खुद को दूर रखने की और अपने दिल को साफ रखने की। जब कोई इंसान खुद भूखा रहता है तो उसे गरीबों की भूख का एहसास होता है। जब प्यास लगती है ना, तब उसे पानी की असली कीमत समझ आती है। और शायद यही वजह है कि रमज़ान एक इंसान को बेहतर इंसान बनाता है। इस पूरे महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। हर रात एक नई उम्मीद के साथ ख़त्म होती है कि अल्लाह उनकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और फिर यूं ही इबादत करते करते आता है रमज़ान का आखिरी दिन। इस दिन ना दिल में एक अजीब सी मिलीजुली फीलिंग होती है। एक तरफ तो बहुत खुशी होती है कि ईद आने वाली है, और दूसरी तरफ थोड़ा सा दुख भी होता है कि ये बरकतों वाला प्यारा महीना अब ख़त्म हो रहा है। तो इस खुशी और उदासी की कश्मकश के बीच हर किसी की नज़रें बस एक ही चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती हैं। वो है चांद, वो नया चांद जो एक नए महीने की शुरुआत का पैगाम लेकर आता है। और जैसे ही आसमान में वो चांद नजर आता है ना, हर तरफ से एक ही आवाज गूंजती है, चांद नजर आ गया। और बस उसी पल रमजान खत्म हो जाता है और ईद शुरू हो जाती है। इसी रात को तो कहते हैं चांद रात। इस रात बाजारों की रौनक देखने लायक होती है। लड़कियां और औरतें हाथों में मेहंदी लगाती हैं, बच्चे अपने नए कपड़ों को लेकर उत्साहित होते हैं और हर घर से मीठे पकवानों की खुशबू आने लगती है। और फिर इस खुशी भरी रात के बाद आती है ईद की सुबह। एक अलग ही सुकून, एक अलग ही ताजगी। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं और अपने सबसे अच्छे नए कपड़े पहनते हैं, और फिर सब एक साथ मिलकर जाते हैं ईद की खास नमाज पढ़ने। नमाज खत्म होने के बाद हर कोई एक दूसरे को गले लगाता है और बस एक ही बात कहता है, ईद मुबारक। वो एक ऐसा पल होता है जहाँ ना कोई अमीर होता है, न कोई गरीब। सब बराबर होते हैं, सब एक जैसे। और यही तो इस जश्न की सबसे बड़ी खूबसूरती है, एकता और बराबरी। लेकिन ईद की असली खूबसूरती सिर्फ अपने जश्न तक ही सीमित नहीं है। इसकी असली रूह, इसकी आत्मा तो एक और चीज में छुपी है। इसे कहते हैं ज़कातुल फ़ित्र। इसका मतलब है कि हर वो मुसलमान जो आर्थिक रूप से सक्षम है, उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो ईद की नमाज से पहले ज़रूरतमंदों को एक तय रकम या अनाज दान करे। और इसका मकसद इतना खूबसूरत है कि कोई भी इंसान, कोई भी परिवार ईद के दिन भूखा ना रहे। ये सिर्फ एक दान नहीं है, ये समाज को जोड़ने का एक तरीका है जो ये पक्का करता है कि खुशियाँ सब तक पहुँचे। फिर घर वापस आकर मीठी सेवैयां बनती हैं, बच्चे बड़ों से अपनी ईदी लेते हैं और बस खुशियों में खो जाते हैं। रिश्तेदारों के घर जाना, दोस्तों से मिलना, हर तरफ आपको बस एक ही माहौल मिलेगा, खुशी, मोहब्बत और अपनापन। तो क्या ईद का मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना और सेवैयां खाना है? नहीं, ईद का असली मतलब इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। ईद का असली मतलब है किसी को माफ कर देना, किसी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना, अपने दिलों को एक दूसरे के लिए साफ करना। और अगर आपने किसी एक इंसान को भी खुशी दे दी, तो समझिए आपकी ईद मुकम्मल हो गई। तो इस ईद किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करें, किसी उदास चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश करें, क्योंकि याद रखिए
ईद तब मुकम्मल होती है जब हर चेहरा मुस्कुरा रहा हो। आप सभी को ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक।